अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हवाले से। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ टैक्स, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस। तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको फॉलो करती हैं। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को है क्या, बुकिश बातें मैं आपसे नहीं करूँगा। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप अगर पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। लेट्स सपोज पाकिस्तानी एक स्टूडेंट है या पाकिस्तानी एक बिजनेस पर्सन है, ठीक है। वो बिज़नेस पर्सन लेट्स सपोज दुबई के अंदर, यूएई के अंदर बिज़नेस करता है, ठीक है। अब वो यूएई के अंदर बिज़नेस कर रहा है, वो आया कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में वो अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए गया बैंक में जाके उसने अपना अकाउंट ओपन करवाया। जब वो अपना अकाउंट ओपन करेगा तो वहाँ पर अकाउंट में बैंक का जो मैनेजर है वो उनसे एक फॉर्म फिल करवाएगा जिसको हम कहते हैं कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन। वहाँ पर वो लिखता है कि भाई मैं दुबई में या यूएई में बिज़नेस करता हूँ, ये मेरा वहाँ का टैक्सेशन का नंबर है और वो टैक्सेशन का नंबर रिपोर्ट होता है टू द सेंट्रल टैक्स कलेक्शन बॉडी, जैसे पाकिस्तान के अंदर एफवीआर है। अब एफवीआर इसको क्या करता है, फिर इसको आगे फॉरवर्ड करता है टू द अथॉरिटीज़ ऑफ द यूएई कि भाई आपका ये बंदा हमारे यहाँ ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है जिसका बिज़नेस आपके कंट्री में है। तो अब होता क्या है, जो यूएई है, यूएई के लिए आसानी होगी कि वो अपने बिजनेस पर्सन के फाइनेंस को मॉनिटर कर सके, अपने टैक्स की कलेक्शन के अंदर कोई गैम्बलिंग तो नहीं कर रहा मेरे पास, मेरे मुल्क में जो बिज़नेस करने वाला बंदा है। तो इस तरह का एक सिस्टम बनाया गया है अमंग द कंट्रीज़। डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में टैक्स की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं ऑफ देयर रेजिडेंट विद अदर कंट्री। तो इसका बेसिक बुनियादी पर्पस ये है कि तमाम कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सके और सही टैक्स को वैल्यू कर सके, यानी जो प्योर टैक्स है, जो सही टैक्स जिस बंदे से कलेक्ट करना चाहिए वो कर सके और फाइनेंस को मॉनिटर कर सके कि कहाँ कहाँ जो है वो कौन सा सिटीज़न जो है वो अकाउंट खोले बैठा है और कहाँ से क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, बिज़नेस के मामला किस तरह चल रहे हैं। तो बुनियादी पर्पस ये है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का, ताकि कंट्रीज़ के दरमियान फाइनेंशियल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन का एक एक्सचेंज रहे। तो उसके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया गया, एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाया गया कि हम इस तरह रिपोर्ट करेंगे। तो इसको बेसिकली डेवलप किया है जनाब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने, ठीक है जनाब अली। पाकिस्तान इसको अडॉप्ट करने के लिए एग्री हुआ था इन द ईयर 2014 से इस पर वर्किंग चली, कैबिनेट में इस हवाले से चीज़ें आई और इसको एट द एंड जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया इन 2017। सेम इसी ईयर में इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हुआ। इंडिया में भी कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर लाजमी है कि इसको वो कंप्लाई करें। तो हम मूविंग फॉरवर्ड इसकी और थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई व्हाट डज सीआरएस रिक्वायर्ड अ बैंक टू डू, यानी कि बैंक जो है वो सीआरएस को क्या रिपोर्टिंग करे, सीआरएस को बैंक से क्या कराने की ज़रूरत है। तो बहुत सिंपल फंडा है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन सीआरएस की रिपोर्टिंग होती है, एक होती है फैटका की रिपोर्टिंग। फैटका की रिपोर्टिंग के अंदर जो यूएस का टैक्स रेजिडेंट है वो रिपोर्ट किया जाता है। मैं इसको समझाने से पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो यूएसए का टैक्स रेजिडेंट होता है उसको हम करते हैं फैटका में रिपोर्ट, ठीक है। यूएस के टैक्स रेजिडेंट के अलावा अदर कंट्री का जो टैक्स रेजिडेंट है, यानी जिस कंट्री का वो सिटीज़न है उसके अलावा अदर कंट्री का अगर वो टैक्स रेजिडेंट है तो उसकी रिपोर्टिंग होती है जनाब अली सीआरएस। जैसे पाकिस्तान के केस में एक बंदा जो पाकिस्तान और यूएसए के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में टैक्स पर्पज़ के लिए रहेगा तो उसकी रिपोर्टिंग हम कहाँ करेंगे जनाब, सीआरएस में। इसी तरह इंडिया के केस में बंदा अगर इंडियन है और वो इंडिया और यूएसए के अलावा किसी भी कंट्री में टैक्स पर्पज़ के लिए रहता हो तो उसकी रिपोर्टिंग कहाँ पर होगी जनाब, सीआरएस में। तो बहुत सिंपल फंडा है। देखिए बैंक से सीआरएस क्या चाहता है, बैंक से सीआरएस ये चाहता है कि वो अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो उस कंट्री के बाशिंदे के अलावा और यूएसए के कंट्री के बाशिंदे के अलावा, टैक्स पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ मैं, टैक्स पर्पज़ के लिए यूएसए और पाकिस्तान या इंडिया के केस में यूएसए और इंडिया के अलावा किसी मुल्क में रहता हो तो उसकी रिपोर्टिंग होती है सीआरएस में। जैसे मैंने पहली स्लाइड में आपसे डिस्कस किया कि एक बंदा दुबई में रहता है, ठीक है, पाकिस्तानी है, दुबई में बिज़नेस कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान आया अकाउंट खोलने के लिए, तो उसकी रिपोर्टिंग कहाँ पर होगी जनाब, सीआरएस में, क्योंकि वो यूएई में रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, सीआरएस में रिपोर्टिंग होने के बाद वो जाता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, यानी जो फेडरल टैक्स कलेक्शन का इदारा है उस मुल्क का, उसके पास उसकी रिपोर्टिंग जाती है। फिर वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि फेडरल टैक्स कलेक्शन का जो इदारा है
वो उस कंट्री को रिपोर्ट करता है। जैसे यूएई के केस में यूएई को रिपोर्ट किया जाएगा कि भाई आपका ये बंदा हमारे मुल्क में आया, उसने ये अकाउंट खोला है, और जो है वो अगर कोई टैक्स कलेक्शन के हवाले से कोई आपको इन्फॉर्मेशन दरकार है तो आपस में वो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि पहले स्लाइड में बताया, इसका पर्पस क्या है, ताकि टैक्स को कंट्रोल किया जा सके। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है जनाब कि व्हाट आर द रिपोर्टेबल जुरिस्डिक्शंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान और इंडिया। भाई पाकिस्तान और भारत में काम करने वाले मालियाती इदारों के लिए काबिल रिपोर्ट दायरा इख्तियार क्या है, मैंने पहली स्लाइड में आपको बता दिया। उस मुल्क और यूएसए के अलावा जिस मुल्क में भी वो बंदा रह रहा है, जैसे पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान और यूएसए के अलावा ऑल अदर कंट्रीज़, ठीक है, उन सब की रिपोर्टिंग होंगी सीआरएस में। इसी तरह इंडिया के केस में इंडिया और यूएसए के अलावा बाकी तमाम कंट्रीज़ की रिपोर्टिंग कहाँ होगी जनाब, सीआरएस में। सवाल ये पूछ रहे कि सीआरएस में रिपोर्टिंग किस किस कंट्रीज़ की आप करेंगे, तो जिस मुल्क में वो बंदा रहता है उस और यूएसए के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं, अगर वो उसमें टैक्स पर्पज़ के लिए रहता है तो उसकी रिपोर्टिंग होगी जनाब सीआरएस में। अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है जनाब कि मैं अगर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल ना करूं, जैसे मैं अगर यूएई में भी बिज़नेस कर रहा हूँ और आया हुआ हूँ पाकिस्तान, और मैं नहीं चाह रहा कि मैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराऊँ, यानी सीआरएस में अपनी रिपोर्टिंग करवाऊँ, तो जनाब अली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये रेगुलेशन है और ये वर्ल्ड वाइड है, और ये जो कंट्री की जो स्टेट की बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है, उसकी तरफ से मैंडेटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो आप इससे भाग नहीं सकते, आपको रिपोर्टिंग लाजमी करवानी होगी। यानी तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर लाजमी है कि वो इस चीज़ को कंप्लाई करे कि जो भी बंदा अकाउंट खोल रहा है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसी भी पर्पज़ के लिए, उसको लाजमी होगा कि वो सीआरएस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराए। चाहे वो पर्सनल अकाउंट खोल रहा है, चाहे वो अपने बिज़नेस के नाम पे अकाउंट खोल रहा है, उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को जमा कराए। तो आई होप कि सीआरएस के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके यकीनन क्लियर होंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप शेयरिंग नॉलेज।